व्यूज आज इसराइली त्यारा इसराइल से उड़ता है और पाकिस्तान के एयरपोर्ट यानी इस्लामाबाद में उतर जाता है। ये मीडिया पर बड़ी ही खबर वायरल हो चुकी है। हम आपको इसके बारे में हकायक बताएंगे कि क्या वाकई ही इसराइल का कोई त्यारा इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उतरा है। अगर उतरा है तो वो त्यारा पाकिस्तान में आया किस लिए, क्या हुकूमत और इसराइल के दरमियान कोई खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। इन तमाम हकायक से पर्दा उठाने के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बखबर रहें। व्यूज, ये बात बड़ी वायरल हो चुकी है और अपोजिशन ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि इमरान खान इसराइल के साथ मिले हुए हैं, इसराइल की पॉलिसियां अख्तियार किए हुए हैं, ऐसा कहना है नून लीग के अरकान का। व्यूज, अपोजिशन ने इमरान खान को चलने नहीं दे रहे। यही वजह है कि इमरान खान उनका कड़ा एहतसाब करना चाहता है। व्यूज, आपको ये बात भी बता दें कि आज एहसन इकबाल और फवाद चौधरी के दरमियान जबरदस्त लफ्जी जंग हुई। एहसन इकबाल ने कहा बताया जाए कि इसराइल के साथ कौन सी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, जिसके जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि हम ना ही ऐसे लोग हैं जो भारत और इसराइल के साथ खुफिया मुलाकातें करें। हम जो भी काम कर रहे हैं सब का सब काम अवाम के सामने रख रहे हैं। व्यूज, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान जो काम भी करते हैं पहले अवाम को एतमाद में लेने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं। लेकिन एक बात इस हवाले से जो शक में डाल रही है कि इसराइली अखबार हार्टर्स के एडिटर एवी शराफ की जानब से ये मामला बिल्कुल उठाया गया और उसने ट्वीट भी की कि पाकिस्तान की होम ग्राउंड पर इसराइली त्यारा लैंड करेगा। व्यूज, ये बात सोशल मीडिया पर बड़ी ही वायरल हुई जिसने तमाम की तमाम चीजें कंफ्यूजन में डाल दी हैं। लेकिन अगर बात करें हुकूमती अदारों की तो तर्जमान सिविल एविएशन का कहना है कि इसराइली त्यारा पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर नहीं उतरा। तर्जमान सिविल एविएशन ने इसराइली त्यारे की पाकिस्तानी आमद की खबर तरदीद करते हुए कहा कि इसराइली त्यारे की आमद सिर्फ अफवाह पर मबनी है। इसराइल का कोई भी त्यारा पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर नहीं उतरा। फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है और इमरान खान नवाज शरीफ की तरह नहीं, लिहाजा हमारी हुकूमत इसराइल और भारत से किसी किस्म की खुफिया मुज़ाकरात नहीं करेगी। आपको एक बात बताते चले कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी बिल्कुल एक हो चुके हैं। जब भी एहतसाब का नाम लिया जाए नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी रोने लगते हैं। कुछ दिनों की बात है कि आसफ अली जरदारी भी जेल की सलाखों में पीछे जाएगा और इस तरह करप्शन के माफिया का एहतसाब शुरू हो जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि हम किसी को एनआरओ नहीं देने वाले। आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ये बात कह रहे हैं कि हम हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि हमें एनआरओ मिल जाएगा। व्यूज, आपको ये बता दें ये करप्शन के बहुत बड़े माफिया हैं। इन्होंने मुल्क को दीमक की तरह चाटा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इमरान खान को अल्लाह हिम्मत दे और तौफीक दे ताकि जिन्होंने जाली अकाउंट बना कर तरह तरह की ट्रांजैक्शनें की हैं और इस तरह इन्होंने मुल्की खजाने को दीमक की तरह खाया है, इनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए और इनसे पैसे रिकवर कर गरीबों पर लगाने चाहिए। न्यूज उम्मीद करते हैं कि हमारी पाक सरजमीन पर इसराइल का कोई त्यारा नहीं उतरा होगा और हम नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी का कड़ा एहतसाब चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल भी जरूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।